आज एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर ब्रोकली और गोभी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग अलग आएगा, लेकिन बनेगी एक ही रेसिपी। तो चलिए मिलके बनाते हैं बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो देख के आपके खाने में स्वाद आ गया है तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे लिए हमने एक गोभी और एक ब्रोकली, दोनों का साइज लगभग बराबर है। हाँ, हल्की सी गोभी मुझे बड़ी लग रही है। ये ब्रोकली का फूल मुझे मिला नहीं था बराबर का। अब काटना कैसे है इसको ये देख लेते हैं। दोनों को हम काटेंगे बराबर और एक जैसा, फ्लोरेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो गोभी काटते हैं। किस तरह से, गोभी को उल्टा कर लिया, उसके बाद में इस तरह से कट लगाए। फूल निकालने हैं बेसिकली इस तरह से, ये देखिए बड़े बड़े से फूल निकालने हैं इनके। गोभी के जो बड़े फूल हैं उसमें हल्का सा इस तरह से कट लगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये डंठल कच्ची रह जाती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बड़ी डंठल है उसमें हल्का सा कट इस तरह से लगा रहा हूँ। लेकिन फूल बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना है। जितना बड़ा फूल निकल रहा है उतना ही रखना है। अब गोभी को करते हैं साइड में। अब आती है ब्रोकली की बारी। ब्रोकली थोड़ी सॉफ्ट होती है गोभी के मुकाबले, बहुत जल्दी पक भी जाती है। इसको भी इसी तरह से काटेंगे जिस तरह से हमने गोभी को काटा। ये देखिए, इसके फ्लोरेट निकाल लेंगे इस तरह से, बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े हो सकते हैं उतने बड़े बड़े निकालें। गोभी और ब्रोकली दोनों को हम गुनगुने पानी में एक बार धो लेंगे, जिससे इनके अंदर कोई वॉर्म या मिट्टी किसी तरह के कीड़े होंगे वो निकल जाएंगे। सबसे पहले हम फूल गोभी का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 बड़े चम्मच तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। यहाँ पे तेल जब गर्म हो जाए तो सबसे पहले 1 छोटी चम्मच जीरे को तड़का लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे जब जीरा तड़क जाए तो उसके बाद में 1 मीडियम साइज का प्याज, और प्याज को सौते करेंगे हाई फ्लेम पे। जब प्याज यहाँ पे ब्राउन हो जाए तो 1 हरी मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच हींग का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हल्का सा सौते करेंगे। और 2 मीडियम साइज के टमाटर के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे नमक और इसको करेंगे सौते। गैस की फ्लेम को आप तेज कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको कवर भी कर सकते हैं जिससे टमाटर जल्दी गल जाएँ। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि टमाटर कितना गला है। टमाटर यहाँ पे लगभग गल चुका है। मसालों में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर जो कि बेस मसाला है, और बेस मसाले में हम आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर मैंने कच्चा जीरा पाउडर इस्तेमाल किया है यहाँ पे। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि हमने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर लें, क्योंकि मसाले हमेशा कम आंच पे ही पकाए जाते हैं। इसको कवर कर देते हैं, जल्दी पक जाएगा मसाला। तो चलिए कवर हटा के देख लेते हैं मसाला कितना पका है। मसाला पक चुका है, लेकिन थोड़ी सी कसर अभी बाकी लग रही है क्योंकि मसाले में रंगत प्रॉपर नहीं आई है। लेकिन उससे पहले ही हम गोभी डालेंगे यहाँ पे। तो गोभी यहाँ पे ऐड करते हैं। ब्रोकली का इस्तेमाल नहीं किया मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी। ब्रोकली को दूसरी तरह से पकाएंगे। पहले गोभी को मसाले के साथ में भूनेंगे यहाँ पे। और एक बात का ध्यान रखना है, हमको गोभी सिर्फ 50% पकानी है, ज़्यादा नहीं पकानी है। आधा हम अलग तरीके से पकाएंगे इसको। मसाले के साथ में भून लीजिए इसको अच्छी तरह से। मसाले के साथ में जब गोभी को भुना जाता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और गोभी खाने में बड़ा मज़ा आता है। गोभी को 2 से 3 मिनट मसाले के साथ में भूनने के बाद में हल्का सा पानी डालेंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, पानी इतना ही डालना है कि थोड़ी स्टीम बन जाए। और अब इसको ढक के पकाते हैं जिससे गोभी थोड़ी सी पक जाए। हमको गोभी पूरी नहीं पकानी है, 50% ही पकानी है। तो चलिए गोभी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। मसाले बहुत अच्छी तरह से पक गए हैं, लेकिन हाँ गोभी अभी पूरी तरह से नहीं पकी है और हम पकाना भी नहीं चाहते हैं अभी। तो अब डालेंगे हम यहाँ पे श्रद्धानुसार थोड़ा सा धनिया, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डालें, लेकिन हमेशा कम डालें। और ये देखिए कि मसाला जो है पूरी तरह से गोभी पे चिपक नहीं रहा है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भुने चने का पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास में नहीं है, वैसे तो बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट के अंदर, चना जो होता है ना, भुने चने, उनका पीस के पाउडर बना लीजिए। अगर नहीं है तो बेसन को भून के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, मसाले के साथ में चिपक जाएगी सारी गोभी। अब गोभी अलग तरह से दिख रही है आपको, क्योंकि अच्छी तरह से चिपक गए हैं मसाले जो हमने बनाए थे इसके साथ में, वो गोभी के साथ में चिपक गए हैं, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे गोभी की रेसिपी तो पूरी हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं और अब बनाते हैं ब्रोकली। अब बारी आती है ब्रोकली बनाने की। तो एक पैन के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच तेल के लिए हैं। गैस की फ्लेम तेज ही रखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं लहसुन, 5-7 लहसुन की कलियाँ हैं ये। जैसे ही हमने लहसुन डाला उसी के साथ में अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज है। गैस की फ्लेम तेज है यहाँ पे। अब फटाफट से सौते करते हैं यहाँ पे इस तरह से। आप चाहें तो इसको चाइनीज़ वॉक में भी कर सकते हैं, वैसे क्वांटिटी कम थी इसलिए मैंने चाइनीज़ वॉक का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे। अभी आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को कम कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे सॉस डाल रहे हैं। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच विनेगर,
1 बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे सिजवान सॉस, और सिजवान सॉस नहीं है तो आप चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चिली पेस्ट नहीं है तो आप चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना पानी डाले इन सॉस को इस तरह से तेल में भूना जाता है, और जब तेल में इस तरह से भूना जाता है बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूना जाता है, मुश्किल से 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम। एक टैंगी टेस्ट देने के लिए 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, और अब डालेंगे हम यहाँ पे ब्रोकली। तो ब्रोकली को मैंने बिल्कुल नहीं पका रखा था, यहाँ पे कच्ची ब्रोकली डाल रहा हूँ, और अब इसके साथ में टॉस करेंगे हम। अब गैस की फ्लेम को आप तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डलेगा थोड़ा सा नमक, नमक हिसाब से डालना है क्योंकि सोया सॉस और बाकी सॉस के अंदर नमक होता है। ब्रोकली के अंदर ये दिक्कत नहीं है कि इसको पकाना पड़ेगा, ब्रोकली इशारे से पक जाती है, मतलब बहुत जल्दी पक जाती है। और ये देखिए यहाँ पे लगभग 50% पक चुकी है। ये जो सॉस है इसमें चिपक जाए इसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तो जुगाड़ ये है, मतलब कॉर्नफ्लावर। 1 बड़ा चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, पानी में घोल लिया है, वो डाल देते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा डाल के देखते हैं पहले और करते हैं मिक्स। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके गाढ़ा हो रहा है, और जो सॉस है वो ब्रोकली में अच्छी तरह से चिपके जा रहा है। बस हमको इतना ही चाहिए। गैस की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पे बंद, और इसको भी एक बाउल में अलग से निकाल लेते हैं। अब एक झटपट वाला वाइट सॉस बनाएंगे, तो एक पैन के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच बटर के ले लिए हैं। जितना मैंने बटर लिया है उतना ही मैं मैदा लूँगा, मतलब कि 2 बड़े चम्मच मैदा। और बटर के साथ में मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूना जाएगा। जब भी वाइट सॉस बनाया जाता है मैदा भूनते टाइम 2 गलती कर देते हैं, या तो उसको कच्चा रख देते हैं या फिर उसको ज़्यादा भून देते हैं। इसको मीडियम रखना होता है, इसमें कलर नहीं आना चाहिए, अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए, मैदे की कच्चापन इसका निकल जाना चाहिए। और ये देखिए किस तरह से बबल्स आ गए पूरी तरह से, इस तरह से बबल्स आ गए हैं, इसका मतलब ये मैदा अच्छी तरह से पक चुका है यहाँ पे। तो फटाफट से दूध डालेंगे हम यहाँ पे। 1 कप दूध का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा सा दूध डालेंगे पहले और जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे इसको, वरना लम्स पड़ जाएंगे। फिर फटाफट से दोबारा मिलाएंगे। जब वाइट सॉस बिल्कुल स्मूथ हो जाए यहाँ पे, उसके बाद में 1 कप दूध और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। दूध के साथ में जायफल 2-3 चुटकी। वाइट सॉस के अंदर जायफल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और जायफल हमेशा फ्रेश ग्रेट करके ही डालना चाहिए। सीजनिंग नमक के साथ में, नमक थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि हम चीज़ भी डालेंगे और ऑलरेडी हमने बटर भी डाला हुआ है, बटर में भी नमक होता है। काली मिर्च फ्रेश कूट के आधी छोटी चम्मच, और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ वाइट सॉस तैयार करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्मूथ वाइट सॉस रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम को करते हैं बंद, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको ज़्यादा गाढ़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ठंडे होने के साथ में धीरे धीरे करके और गाढ़ा होता जाता है। तो चलिए अब सभी चीज़ों की असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग डिश का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास में ये नहीं है कोई बात नहीं है, जो स्टील के बॉल आते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए बेकिंग डिश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो किसी स्टील की प्लेट में या किसी स्टील के बॉल में बना सकते हैं। सबसे पहले हम वाइट सॉस की लेयर डालेंगे यहाँ पे सबसे नीचे। बेस में मैंने लगभग आधा वाइट सॉस यहाँ पे डाल चुका हूँ, क्योंकि बेस अच्छा होना चाहिए, अच्छी लेयर होनी चाहिए उसके ऊपर। और अब डालते हैं यहाँ पे सबसे पहले इंडियन स्टाइल की गोभी। और गोभी देखिए आप, सारे मसाले अच्छी तरह से चिपके हुए हैं, थोड़ा दूर दूर करके डालेंगे। और जो हमने एशियन स्टाइल में ब्रोकली बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए इसके साथ भी इसके सॉस चिपके हुए हैं। जब ब्रोकली हमारे बाइट के अंदर आएगी तो एशियन के मसालों के साथ में, एशियन के सॉस के साथ में आएगी। जब गोभी हमारे मुंह में आएगी तो इंडियन मसालों की टेस्ट आएगा। और अब इसके ऊपर से डालेंगे हम वाइट सॉस, इस तरह से पूरी तरह से कवर हो जाए, इसलिए हमने आधा वाइट सॉस बचा के रखा हुआ था। अब सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसेस चीज़ डालेंगे। ये कौन सी वाली चीज़ है? ये है जो चीज़ स्लाइस वाली होती है ना, वो वाली चीज़। अपने हिसाब से आप डालिए, कम ज़्यादा जितना आपको अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तो कम डाल दीजिए। अब डालेंगे हम मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर से, जो पिज़्ज़ा के ऊपर डाली जाती है वो वाली चीज़ मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैं लगभग 50 से 80 ग्राम के आसपास डाल रहा हूँ। बाकी चीज़ अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी आप कोई बेकिंग करते हो तो एक बार उसकी क्लीन कर दीजिए साइड्स को, क्योंकि कई बार क्या चीज़ सॉस कहीं चिपका रहता है तो काला पड़ जाता है। तो अच्छी तरह से उसकी साइड साफ़ हो जाए। तो चलिए इसको ले चलते हैं सीधे ओवन के अंदर। ओवन पहले से ही प्री हीट है, लगभग 200 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट से। ओवन ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, और मैंने सिर्फ ऊपर की हीटिंग रेट सेट रखी है, नीचे की हीटिंग नहीं रखनी है। ऊपर से ही ग्रेटनेट करना है यहाँ पे। लगभग 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत बढ़िया कलर ऊपर से आ चुका है, तो बस इसको निकाल लेते हैं।
ये ऑलरेडी पका हुआ है, बस हमने ऊपर से इसको ग्रेटनेट किया है। ये डिश जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में मज़ेदार भी है और एक बार में 2 अलग अलग स्वाद आएंगे। आप इस तरह से इसको कट लीजिए, देखिए जैसा आपके पीस आएगा उस तरह का टेस्ट आएगा। अभी मेरे चम्मच में आ रही है गोभी, तो अभी टेस्ट कैसे आएगा? ये आएगा इंडियन स्टाइल का टेस्ट। बहुत ही बेहतरीन बनी है, एक बार ज़रूर बना के देखना, सबको पसंद आने वाली है।